G20 में शामिल नहीं होंगे जिनपिंग। क्या सवालों से भाग रहे जिनपिंग? सीमा पर चालबाजी कर नजर नहीं मिला पा रहा चीन। देश और दुनिया की नजरें पिछले कुछ वक्त से हिंदुस्तान पर लगातार टिकी हैं। पहले तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी और अब भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत इसे सफल बनाने के लिए अपनी तैयारियों को पूरा कर चुका है, लेकिन अब G20 को लेकर जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। और खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में की बैठक में आने की चीन की तैयारी पूरी थी, क्योंकि चीन की तरफ से पुष्टि की गई थी कि जिनपिंग बैठक में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान आएंगे। लेकिन चीन की तरफ से अब खबरें आ रही हैं कि जिनपिंग भारत नहीं आएंगे। खबर ऐसी है कि भारत और चीन के सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत आने की संभावना ना के बराबर है। रॉयटर्स के मुताबिक दो भारतीय अधिकारियों ने बताया कि चीनी पीएम ली कियांग के नई दिल्ली में 9-10 सितंबर की बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। हालांकि भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों के प्रवक्ताओं ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 में अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है, बल्कि वो तो 2 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। G20 समिट को ऐसे स्थान के रूप में देखा जा रहा है जहां शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि दोनों ही देश कई प्रकार के व्यापार और भू राजनीतिक तनावों से खराब हुए संबंधों को सही करना चाहते हैं। जिनपिंग ने आखिरी बार बाइडेन से पिछले नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात की थी। उधर दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही सम्मेलन में आने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि पुतिन के ना आने की वजह कुछ और है और जिनपिंग के ना आने की वजह कुछ और है। अब वो वजह आप भी सुन लीजिए कि क्या वजह है जिस वजह से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भारत नहीं आएंगे। अभी चंद रोज पहले ही चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है, लेकिन अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है और उसी में वो लगातार निर्माण भी कर रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर चीन की बोलती बंद कर दी थी। एस जयशंकर ने कहा था, सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं। ये चीन की आदत पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों पर दावा करने वाला मानचित्र पेश करने से मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलता, ये भारत का हिस्सा है। ऐसे में अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना लाजमी था। लेकिन चीन तो शुरू से ही चालबाज है और चालबाजी करने से वो बाज नहीं आता। ये नक्शा तो चीन ने जारी किया ही था, लेकिन इस नक्शे के 2 ही दिन बाद कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जिससे सब हैरान रह गए। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चीन अक्साई चीन में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, सुरंगें बना रहा है, बंकर बना रहा है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 2021 में वहां कोई निर्माण नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 ही सालों के अंतराल में निर्माण किस कदर बढ़ चुका है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते तक इन तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले इंटरनेशनल भू खुफिया विशेषज्ञों ने नदी घाटी के दोनों किनारों पर चट्टान में कम से कम 11 पोर्टलो या शिफ्ट के मौजूद होने की पुष्टि की है। इस बढ़ते निर्माण के पीछे का कारण भारतीय सेना को बताया जा रहा है। इसे भारत की तरफ से संभावित हवाई हमलों, लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप के गोलों और दूसरे हथियारों से अपने सैनिकों को बचाने की एक कोशिश बताया जा रहा है। मतलब सीमा पर भारत की बढ़ती ताकत से चीन बौखलाया हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उन पर विशेषज्ञों का कहना है अंडरग्राउंड सुविधाएं और सीमा के इतने करीब बुनियादी ढांचे को तैयार करना चीन के रणनीतिकारों का अक्साई चीन में भारतीय वायुसेना के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। भारत ने चीनी सीमा पर अपनी सबसे ताकतवर तोप तैनात कर रखी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने सबसे आगे वायुसेना को तैनात किया है। एयरफोर्स के रनवे का विस्तार लगातार किया जा रहा है, जो पैंगोंग झील के पास करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर है।
ये बेस सीमा से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बनाया गया है। यहाँ भारत बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात कर सकता है। भारत के इसी कदम से चीन डरा हुआ है और 2020 में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। उससे चीन समझ गया था कि भारत से टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है। यही वजह भी है कि चीनी राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं आ रहे। हालांकि जो भी आएगा जवाब तो उसे भी देना होगा, लेकिन सीमा पर बढ़ते चीनी निर्माण पर अगर चीनी राष्ट्रपति जवाब देते तो कुछ और बात थी। जिनपिंग की कहीं पोल दुनिया के सामने ना खुल जाए, इसलिए जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नापाक हरकत के बाद नजरें मिलाना आसान नहीं होता।